राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बीड़ के मसाजोक के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में भगवानगढ़ के महंत नामदेव शास्त्री के कूदने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुझे 100% यकीन है कि धनंजय मुंडे रंगाधरी मामले में दोषी नहीं है, ऐसा नामदेव शास्त्री ने कहा। अब मनोज जरांगे ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मनोज जरांगे ने कहा है कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए छुपे नहीं। नामदेव शास्त्री ने कहा कि जिन लोगों ने यह मामला किया, अपराधियों की तलाश जारी है। महंत नामदेव शास्त्री ने कहा कि यह गाँव का मामला है, लेकिन इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। नामदेव शास्त्री ने कहा कि धनंजय मुंडे उगाई पर जीने वाले आदमी नहीं है। हम मजबूती से उनके पीछे खड़े होने की बात कही थी। महंत नामदेव शास्त्री ने कहा है कि इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है, इससे लंबे समय तक फायदा नहीं होगा। महंत नामदेव शास्त्री के विवादित बयान के बाद जब इस बारे में मनोज जरांगे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाराज को जो कहना था वह कह दिया और जातिवाद का नया मुद्दा दे दिया। नामदेव शास्त्री आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। आरोपियों को खुशी हुई होगी क्योंकि उन्होंने संतोष देशमुख की हत्या कर दी, लेकिन मनोज जरांगे ने कहा है कि जातिवाद वहां भी हो सकता है जहां लोगों की गरिमा हो। नामदेव शास्त्री को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे ने कहा, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें खुद को देखना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। यह हमारी अपनी गलती है। अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। आपने गलती की है, एक समाज को एक तरफ ले जाने का काम किया है। सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए था, लेकिन धनंजय मुंडे की गैंग इसी में लिप्त है। मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि जातिवाद का ये मुद्दा वाकई भयानक है। दरमियान आज मृतक सरपंच संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख ने सहपरिवार भगवानगढ़ पहुंचकर महंत नामदेव शास्त्री से मुलाकात कर देशमुख हत्याकांड में शामिल रहने वालों के नाम सबूत सहित महंत नामदेव शास्त्री को दिखाए, जिस पर महंत नामदेव शास्त्री ने सदैव देशमुख कुटुंब के साथ खड़े रहने की बात मीडिया से बोलते हुए कही। जे आरोपी आहेत त्यांची पार्श्वभूमी असणारे पुरावे त्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत। ते अजूनही ते सांगतायत, पण याच्यामध्ये धनंजय यांचं म्हणणं असं आहे की याला जातीवाद न देता जे कोणी आरोपीची बाजू घेणारे ते खरे जातीवादी आहेत। आम्ही अजून काही बोलायचं असलं तर अजून दोन शब्द ते बोलतील। भगवानगड हा कायमस्वरूपी देशमुख संतोष देशमुखच्या आणि धनंजयच्या पाठीमागे आहेत आणि सदैव राहील। विदर्भ में अजित पवार के कट्टर समर्थक और वरुण मोर्शी के पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए बजट की आलोचना की गई। दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया क्योंकि वह महागठबंधन सरकार में मंत्री है, लेकिन उनकी पार्टी के पूर्व विधायक ने भाजपा के दबाव को दरकिनार करते हुए प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार के मुताबिक भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसे कृषि का हब बनाने के बजाय पर्यावरण अनुकूल खिलौनों का हब बनाने की घोषणाएं की जा रही है। यह दुखद है। इससे सरकार की दूरदर्शिता साफ झलकती है। दरअसल आज के बजट में वित्त मंत्री ने देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, लेकिन सिंचाई तथा पायाभूत सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है। उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणों पर 6% से 30% तक जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी कर में रियायतें देकर कृषि व्यवसाय को बूस्टर खुराक देने की आवश्यकता थी। पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार ने कहा, एक तरफ बढ़ती महंगाई, प्राकृतिक आपदा, आयात निर्यात पर केंद्र सरकार की अस्थिर नीति, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण देश भर के किसान परेशान हैं। मोजरी के मालदुर ग्राम में एक खेत के कुएं में तेंदुआ गिरने से खलबली मच गई। मजदूरों के माध्यम से खबर मिलने पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद उसका चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के अनकवाड़ी, चिरसगांव, मालदुर परिसर में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा थी, जिससे गाँव वासियों में दहशत थी। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। MSEDCL मीटर रीडर कंत्राटी कामगार संगठन की ओर से 1 फरवरी से विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर बेमुदत काम बंद आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों मीटर रीडर कर्मचारियों ने सहभाग लेते हुए जोरदार घोषणाबाजी करते हुए प्रशासन से जल्द मांगे पूर्ण करने की मांग की। जय बाबारी मित्र परिवार की ओर से कल स्थानीय प्रभात चौक स्थित रामदेव बाबा मंदिर के माघ मेला महोत्सव में छत्तीसगढ़ की बिलासपुर निवासी 19 वर्षीय रुचिता तिवारी, अमरावती के दीपक चौधरी ने सुमधुर आवाज में बाबा का गुणगान किया। इस अवसर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर बाबा के गुणगान का श्रवण किया। इस अवसर जय बाबारी मित्र परिवार के महेश सारडा, राजेश कश्यप, राजेश जैन, जय जोशी, राजेश व्यास, अमित गोयल, संजू गुप्ता, राजेश श्रीवास, निखिल बंग, कार्तिक व्यास तथा मित्र परिवार और भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जय बाबारी मित्र परिवार अमरावती के तरफ से मैं महेश सारडा बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ पे हमारे बीच बाबा की संगीतमय अमृत कथा करने के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कुमारी रुचिता तिवारी मात्र 19 बरस की बाबा का गुणगान
अपराह्न 4:30 बजे से प्रस्तुत कर रही है। बाबा के लिए यहाँ पे सुंदर प्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसका भक्त लाभ ले रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, ये रामदेव बाबा का प्राचीन मंदिर करीब 125 साल पुराना है और जय बाबरी मित्र परिवार का ये करीब 15वां आयोजन है। और हमारी इच्छा यही है कि बाबा का मंदिर जल्द से जल्द सुंदर नया निर्माण होए। मेरा नाम राजेश कश्यप है और मैं बाबा का भगत हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जैसी स्थिति है बिहार, उसी प्रकार मंदिर बने। नासिक से गुजरात जा रही निजी ट्रैवल की बस सापुतारा के घाट में 200 फुट खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में बस 2 टुकड़ों में बंट गई। शादी का लालच देकर नाबालिग लड़की को गर्भवती करने की घटना शीरसगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र महादेव जम्बू के खिलाफ पॉस्को सहित विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। फिरियादी ने पुलिस को बताया कि उसके बहन की शादी में वह आरोपी महेंद्र से मिली और महेंद्र अक्सर खरपी उससे मिलने आता जाता रहता था। 1 फरवरी 2024 को आरोपी फिरियादी को भगा ले गया और शादी का आश्वासन देकर फिरियादी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। जब फिरियादी को उसकी गर्भवती होने का एहसास हुआ तो उसने आरोपी को शादी के लिए कहा, पर आरोपी बात को टाल रहा था। 30 फरवरी 2025 को फिरियादी को लड़की हुई। उसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। चांदूर बाजार निवासी 50 वर्षीय फिरियादी सलीम खान पापा खान ने चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में दी शिकायत के अनुसार किसी अज्ञात ने उसके घर का ताला तोड़कर अलमारी में से 1.5 लाख रुपए नकद और 28 ग्राम सोना, ऐसा कुल 2.5 लाख का माल चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। वारकरियों की काशी कहे जाने वाले पंढरपुर में आज वसंत पंचमी के अवसर पर विठ्ठल रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर लाखों की तादाद में भक्तों ने सहभाग लिया। गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणि देवुरं लेण्याद्रि गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामो रांजन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम सुमुहूर्ता सावधान। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।